हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फॉर्म ए और फॉर्म बी। और ये भी समझेंगे कि इनका कनेक्शन द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2006 से क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आप बिल्डर है, सोसाइटी कमेटी मेंबर है, फैसिलिटी मैनेजर है या कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2006 क्या है। सबसे पहले एक्ट को समझते हैं। द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर एक्ट 2006 महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग में इफेक्टिव फायर प्रिवेंशन और लाइफ सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करना। ये एक्ट महाराष्ट्र के डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग्स पर अप्लाई होता है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल बिल्डिंग्स, होटल्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मॉल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स। इस एक्ट के अंदर बिल्डिंग ओनर्स और ऑक्यूपायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिक्वायर्ड फायर सेफ्टी सिस्टम्स प्रोवाइड करे और उन्हें वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करे। तो अभी हम जानेंगे फॉर्म ए क्या होता है। फॉर्म ए एक सर्टिफिकेट बाय लाइसेंस एजेंसी होता है। इस फॉर्म में महाराष्ट्र फायर सर्विसेज की लाइसेंस एजेंसी सर्टिफाई करती है कि बिल्डिंग में रिक्वायर्ड फायर प्रिवेंशन और लाइफ सेफ्टी मेजर्स इंस्टॉल किए गए हैं और प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किए गए हैं। फॉर्म ए में जनरली में क्या डिटेल्स होती है? बिल्डिंग का नाम और एड्रेस, ऑक्यूपेंसी टाइप, बिल्डिंग हाइट और फ्लोर्स, इंस्टॉल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, फायर पंप्स और वाटर स्टोरेज टैंक्स, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स, डिटेल्स ऑफ द लाइसेंस एजेंसी। तो फॉर्म ए का अभी हम सबमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो अभी हम जानेंगे उसका स्टेप 1। बिल्डिंग में रिक्वायर्ड फायर फाइटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। स्टेप 2, महाराष्ट्र फायर सर्विसेज की लाइसेंस एजेंसी साइट इंस्पेक्शन करती है। स्टेप 3, एजेंसी वेरीफाई करती है कि इंस्टॉलेशंस अप्रूव प्लान्स और फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है। स्टेप 4, इंस्पेक्शन सेटिस्फैक्टरी होने के बाद लाइसेंस एजेंसी फॉर्म ए इशू और सबमिट करती है along with necessary annexures and reports. स्टेप 5, ये डॉक्यूमेंट कंसर्न फायर अथॉरिटी को सबमिट किए जाते हैं और फर्दर वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग के लिए। अभी हम जानेंगे फॉर्म बी क्या होता है। तो फॉर्म बी एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस एंड मेंटेनेंस होता है। इसमें लाइसेंस एजेंसी सर्टिफाई करती है कि बिल्डिंग में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स गुड रिपेयर और एफिशिएंट कंडीशन में मेंटेन किए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में फॉर्म बी ये प्रूफ है कि इंस्टॉल फायर सिस्टम्स सिर्फ लगे ही नहीं है बल्कि प्रॉपरली मेंटेन भी किए जा रहे हैं। फॉर्म बी में क्या डिटेल्स होती है? उसमें होता है बिल्डिंग की डिटेल्स, फायर पंप स्टेटस, स्प्रिंकलर सिस्टम कंडीशन, हाइड्रेंट प्रेशर एंड ऑपरेशन, फायर अलार्म सिस्टम फंक्शनैलिटी, इमरजेंसी एग्जिट्स एंड साइनेज, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और सर्टिफिकेशन बाय लाइसेंस एजेंसी। तो अभी हम समझेंगे फॉर्म बी का सबमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो स्टेप 1 है उसका, लाइसेंस एजेंसी पीरियोडिक इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है। स्टेप 2, सारे फायर फाइटिंग सिस्टम्स फिजिकली चेक किए जाते हैं। स्टेप 3, अगर सिस्टम फंक्शनल और प्रॉपरली मेंटेन है तो लाइसेंस एजेंसी फॉर्म बी प्रिपेयर करती है। स्टेप 4, फॉर्म बी के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट और एनेक्सर्स अटैच किए जाते हैं। स्टेप 5, फॉर्म बी कंसर्न फायर डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है एज प्रूफ ऑफ कंटिन्यू फायर सेफ्टी कंप्लायंस। सम ऑक्यूपेंसीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस कंप्लायंस रिपोर्ट्स पीरियडिकली एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द फायर अथॉरिटीज। तो फॉर्म बी जो है हमें ईयरली 2 बार सबमिट करना पड़ता है, जनवरी में और जुलाई में। फॉर्म ए और फॉर्म बी में डिफरेंस है।
तो फॉर्म ए में आता है फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। फॉर्म बी में होता है द इंस्टॉल फायर सेफ्टी सिस्टम्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन एंड आर इन इफिशिएंट वर्किंग कंडीशन। तो सिंपल अगर उसका फॉर्मूला अगर आप समझोगे तो फॉर्म ए होता है इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट और फॉर्म बी जो है मेंटेनेंस एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तो ये व्हाई आर दिस फॉर्म्स इंपॉर्टेंट? दोस्तों, बहुत लोग फायर पंप्स और अलार्म्स इंस्टॉल तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर सर्टिफिकेशन और मेंटेनेंस नहीं करते। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 के अंडर नॉन कंप्लायंस पर अथॉरिटीज नोटिस इशू कर सकती है, यूटिलिटीज डिस्कनेक्ट हो सकती है, पेनल्टीज लग सकती है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फायर इंसिडेंट के टाइम लाइव्स और प्रॉपर्टी दोनों रिस्क में आ जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, द महाराष्ट्र फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट 2006 का मेन पर्पस है बिल्डिंग में फायर प्रिवेंशन और लाइफ सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना। फॉर्म ए confirms that the required fire safety installations have been executed by a licensed agency. Form B confirms that these systems are properly maintained and remain in efficient working condition. फायर सेफ्टी सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बल्कि हर बिल्डिंग ऑक्यूपेंट की लाइफ और प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का मैटर है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.